अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ तैयार कर रहे हैं कैरेमल ट्रेज़ लाचेस केक, जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत लजीज है। सबसे पहले इसके लिए हम स्पॉन बनाएंगे। 2 अंडे जाएंगे इसमें। ये रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपके फ्रिज में रखे हुए हैं तो 10 मिनट बाहर निकाल कर रख दीजिए, और अगर बाहर रखे हुए हैं तो आप अंदर रखिए फ्रीज में 10 मिनट के लिए। हाफ कप इसमें पाउडर शक्कर डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर शक्कर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल जो शक्कर होती है उसे मिक्सी में डाल के पाउडर बना लीजिए। वनीला एसेंस जाएगा इसमें 6 to 7 ड्रॉप्स। चलिए अब हम इसे बीट करते हैं जब तक कि ये क्रीमी ना हो जाए। ओवर बीटिंग नहीं करनी है इसमें, याद रहे। देखिए अच्छी तरीके से बीटिंग इसकी हो चुकी है। क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका। 1/4 कप ऑयल इसमें जाएगा। अब हमें जो है इस मिक्सचर में ऑयल को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, तो हम थोड़ा सा इसमें और इसकी बीटिंग करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप ऑफ मैदा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। देखिए पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है हमको इसमें। फिर इसको बीट करना है हमें। एक मोल्ड को जो है हम अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे ऑयल से। अगर आप चाहें तो इसको बटर पेपर भी लगा सकते हैं नीचे, ताकि हमारा केक अच्छी तरीके से निकल आए। यही काम जो है ऑयलिंग से भी हो जाता है, इसलिए हम इसे ग्रीस कर रहे हैं ऑयल से। बीट करने के बाद बहुत देर तक हमें रखना नहीं है बैटर, फ़ौरन हमें जो है इसको ट्रांसफ़र करना है। 1-2 बारी से हम टैप करेंगे ताकि इसकी एयर सारी निकल जाए। और अब हम इसे ओवन में रख रहे हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर एक मिल्क मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। 1 कप मिल्क डालेंगे इसमें, 1/4 कप पाउडर शुगर, और अब जाएगा 1/4 कप इसमें फ्रेश मिल्क क्रीम। अब क्रीम मिक्स होने तक हम इसे बीट करेंगे। अब इसे हम उठाकर जो है फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। व्यूअर्स, अब यहाँ पर हमें 1 कप व्हिप क्रीम तैयार करनी है। आप चाहें तो बाजार से भी मिलती है, वो ले लीजिएगा मार्केट से बनी हुई, या फिर देखिए व्हिपिंग क्रीम पाउडर जो आता है इससे हम तैयार करेंगे। इसलिए अभी हम यहाँ पर कैरेमल तैयार कर रहे हैं शुगर से। मीडियम हीट पर इसको हम पिघलाएंगे अभी। जब तक ये 80% डिजॉल्व ना हो जाए तब तक जो है हमें इसे हिलाएंगे नहीं, बल्कि यूं ही गर्म करने के लिए रख देंगे मीडियम हीट पर। देखिए इसमें हमने पानी शामिल किया है, आधा कप पानी डाला है हमने इसमें। ये पानी डालने पर जम जाता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप इसको अगर हिलाएंगे अच्छी तरीके से तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। इसको हम जो है अभी पानी को थोड़ा सा सुखाएंगे। अब हमने जो यहाँ पर कैरेमल तैयार किया है इसमें हम जो है 100 ml फ्रेश क्रीम डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। कलर जो इसका ब्राउनिश हो जाना चाहिए। देखिए हम अभी आपको इसका प्रोसेस करके दिखाते हैं। देखिए ये सॉस बन के तैयार हो गया है। ये इतना ही थिक आपको बनाना है और कलर भी इसका ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए बाहर ही छोड़ देंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है केक को असेंबल करने की। यहाँ पर हमने केक का बेस जो तैयार किया था इसको ले लिया है। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और अब निकाल लिया है, ये ठंडा है। साथ ही जो है यहाँ पर दूध क्रीम जो बनाया था हमने, मिल्क क्रीम, वो है, और इसको भी जो है हमने ठंडा कर लिया है। व्हिप क्रीम है, ये भी जो है हमने डीप फ्रीज में रखा था और इसको भी हमें कोल्ड ही लेना है। साथ ही यहाँ पर जो है हमने कैरेमल सॉस जो बनाया था वो हमने ले लिया है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लिया है, इसको हमने फ्रिज में नहीं रखा। साथ ही यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट है। व्यूअर्स देखिए यहाँ पर हमने एक डिश ली है। आप जो है गहरी डिश लेना है हमें। सबसे पहले अब हम इसमें रखेंगे स्पॉन्ज केक अपना। बहुत अच्छी तरीके से जो है बेक हो गया है ये। इसे हम थोड़े सा फॉर्क करेंगे। मिल्क और क्रीम का मिक्सचर अब हम इस पर डालेंगे, सभी हम डाल देंगे। बस जिसमें आपको सर्व करना है केक उसी मोल्ड में आप इसको रखिए, वरना ये टूट जाएगा। व्हिप क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से, और बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है, वरना ये हमारा जो केक है ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको लेवल कर लेंगे क्रीम को। देखिए हमने इसको लेवल कर दिया है। और अब हमारा जो ये कैरेमल सॉस है ये अब हम इसके ऊपर डालेंगे। देखिए इसको इस तरीके से पोर कर देखिए, ताकि ये खुद ही फैल जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर पार्ले जी लेंगे। ये हमें 4 बिस्किट लेना है।
इसे हम क्रश करके डालेंगे। पार्ले जी का ये क्रश डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी और बिस्किट का भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही इजी तरीके से बना है। 3 स्टेप में इसको हमने तैयार किया है। तीनों स्टेप हमने आपके साथ में शेयर की हैं। इसी तरीके से बनाइए, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है बनाने में। इसे इसी तरीके से बनाइए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी बेकिंग की। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।